आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है। बड़ी जानकारी दे दें, सुबह 11 बजे से बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। हरियाणा कांग्रेस यूएस ट्रेड डील के विरोध में विधानसभा का घेराव करेगी। सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। कांग्रेस पहले ही रणनीति बना चुकी है कि सरकार को कैसे घेरा जाए। वहीं इसी बीच कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर बजट सत्र में चर्चा होनी है। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन और सुबह 11 बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। हरियाणा कांग्रेस यूएस ट्रेड डील का विरोध करेगी। रणनीति बनाई जा चुकी है। विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। देवेंद्र कथूरी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, बजट सत्र का आज तीसरा दिन, क्या तस्वीर विधानसभा में देखने को मिल सकती है? देखिए रंजना, आज बजट सत्र का तीसरा दिन रहेगा। 11 बजे सुबह कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष तैयारी करके आया है, जो मुद्दे उठा रहा है, लगता है आज भी हंगामा होगा। जो आईडीएफसी बैंक में 590 रुपए घोटाला हुआ है, उसमें कुछ नई चीजें, नए खुलासे हुए हैं। दरअसल मोहाली का रहने वाला एक रिभव है, पूर्व बैंक मैनेजर है। इस सारे खेल का मास्टरमाइंड वो था, पूर्व बैंक मैनेजर। उसने हरियाणा के 18 जो महकमे विभाग है, उनका 590 करोड़ रुपए जो बतौर एफडी जमा था, लेकिन वो पैसा उसने फर्जी कंपनी, अपने दोस्तों के नाम पे फर्जी कंपनियां खोली और वो पैसा उसने शेयर मार्केट में लगा दिया। उसमें पैसा निकलता भी रहा और वो खर्च करता रहा। तो 6 महीने पहले तक ये बैंक मैनेजर था, रिभव मोहाली का रहने वाला है। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। जिस तरीके से बैंक घोटाले को लेकर भी, धान घोटाला है, भर्तियों वाला मामला है, लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत कुछ किसानों के मामले हैं, एचपीएससी वाला मामला है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास और वो तैयारी भी करके आए थे। तो लगता है आज भी हंगामेदार सदन रहेगा। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी तो शाम तक रहती है। कई तरह की चीजें आज सदन में सामने आएंगी, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। जी, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार डिफेंसिव मोड में है और विपक्ष जो है वो अटैकिंग मोड में है। लेकिन देवेंद्र, विधानसभा के बजट सत्र की अगर हम बात करें तो एक तरफ तो कांग्रेस ने रणनीति बनाई हुई है विधानसभा का घेराव करने की, सरकार को घेरने की, अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा करने की। वहीं कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा किए जाने की भी संभावना है। उन मुद्दों का क्या? देखिए रंजना, वो मुद्दे जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, चूंकि विपक्ष अपनी सार्थक भूमिका दिखाना चाहते हैं हमेशा। जनहित के मुद्दे, जो जनता की समस्याएं हैं, बेरोजगारी वाला मामला युवाओं का, कि बाहर के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, उसके अलावा किसानों वाला मुद्दा है। किसानों की बहुत सारी चीजें हैं कि पूरा, हालांकि सरकार कह रही है, नायब सैनी मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, पूरे देश में कहीं नहीं। लेकिन अभी भी फसल जब किसान मंडी में लाते हैं तो उसको पूरे दाम नहीं मिलते। कहने की बातें हैं, दावे हैं, लेकिन किसानों की समस्याएं हैं। जैसे खाद वाली बात है, समय पर नहीं मिलना, पूरे पैसे में नहीं मिलना। उसके अलावा फसल बीमा योजना के नाम पे किसान हमेशा बेचैन नजर आता है कि प्राइवेट कंपनियां, जो इंश्योरेंस कंपनियां, हमारे एक प्रीमियम पैसा काट लेती हैं, लेकिन जब फसल का नुकसान हो तो उसकी भरपाई में आनाकानी करती है, महीनों लग जाते हैं, उसमें कटौती होती है, टाइम पे पैसा नहीं मिलता। बहुत सारी किसानों की भी अपनी समस्याएं हैं और किसान कल से फिर ये जो ट्रेड डील्स हुई है उसको लेकर नो किसान मोर्चों ने कल से ही अपना आंदोलन शुरू किया है। तो सरकार की अर्थव्यवस्था का है, जैसे सरकार पर कर्जा लगातार बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर वाला मसला है, रोजाना कुछ ना कुछ घटना होती है। तो इस विपक्ष इस बार जनहित के मुद्दों पर थोड़ा सा सहानुभूति जनता की मिल लेके विपक्ष सरकार की जो मनमानी है या सरकार जो ठीक नहीं कर रही या जनता जिससे दुखी है, परेशान है, भ्रष्टाचार का मामला है। आप शहरों में देखिए, मैं पानीपत की बात करूं, नगर निगम है, जो पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, एचएसवीपी अथॉरिटी के दफ्तर हैं, भ्रष्टाचार कम हुआ है पहले से, लेकिन लोगों को छुटकारा नहीं मिला। परेशानियां बहुत हैं। बजट आता है, बजट बहुत सारी ऐसी मीडिया में सुर्खियां बन रही है आजकल, जो बजट एलोकेशन हुआ था वो पैसा खर्च ही नहीं हुआ, किन्हीं वजह से वो लैप्स होके वापस चला गया। वो उसको दोबारा से नए सिरे से फाइलें बनेगी। तो एक गुड गवर्नेंस का जो नमूना था, उस पर भी थोड़ा सा मेरे को लगता है सरकार को बहुत ध्यान देना होगा। गुड गवर्नेंस कहने के तो है, लेकिन लोगों की दफ्तरों में समस्याएं हम देखते हैं
उतनी है। सीएम विंडो पे भी जाती है। सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन जो लगाए गए हैं, पानीपत की एक ये खबर थी कि एमिनेंट पर्सन जो सीएम विंडो पे लगाए गए हैं वो फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं, समाधान नहीं निकाले, चीजों को मतलब दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। तो कई तरह की चीजें हैं जिससे विपक्ष की भूमिका से इस बार मेरे को लगता है लोगों को तसल्ली है कि हाँ, सरकार पर चेक लगाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए जनहित के मुद्दे विपक्ष उठा रहा है। इस बार विपक्ष की भूमिका से मेरे को लगता है लोग खुश नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जोड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। अनिल, क्या स्थिति आज विधानसभा में देखने को मिल सकती है? सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध खड़े रहने की पूरी संभावना, विपक्ष रणनीति बना चुका है सरकार को घेरने की और सरकार डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। अनिल, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल जी, आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है और बजट सत्र की कार्रवाई जो है आज सुबह 11 बजे शुरू होगी और आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। इसके अलावा जो है विपक्ष सदन में जनहित से जुड़े मुद्दे उठा सकता है और सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। कांग्रेस के विधायक सुबह सदन में आने से पहले यूएस ट्रेड डील पर सरकार के खिलाफ पैदल मार्च भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए।